हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ योगेंद्र और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा दशमलव चैप्टर से विगत सहायक अध्यापक परीक्षा में पूछे हुए सारे के सारे प्रश्नों को। और इसी कड़ी में सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ये है आपका 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.8 के ऊपर बार का मान है। ऑप्शन ए दिया है 2.3 के ऊपर बार, ऑप्शन बी दिया है 2.330, ऑप्शन सी दिया है 2.30 के ऊपर बार और ऑप्शन डी दिया है 2.3 और जो केवल 9 के ऊपर बार है। तो इस सबसे पहले हम जो समझते हैं कि ये बार का मतलब क्या होता है। तो जो ये बार है ये डिनोट करता है रिकरिंग डेसिमल को। इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। इसका मतलब होगा कि ये और ये आपका इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अगर वहीं पे इसको ऐसे लिख दिया हो किसी ने तो वो होगा आपका 2 3 2 3 2 3 इस तरीके से। और वहीं पे दोस्तों अगर ये इस तरीके से हो, कोई एग्जांपल इसके ऊपर बार है तो ये होता है आपका, तो ये जो बार है ये रिपीट होगा 5 6 5 6 इस तरीके से। तो ये चीज़ बार के बारे में आपको पता चल गया होगा ये बार होता क्या है। अब ये क्या है, इस तरीके के रिकरिंग डेसिमल्स के योग जोड़ का एक सवाल दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं इस जगह पर। तो दोस्तों इसको अगर जैसे मैंने इसको बार को हटाते हैं तो नॉर्मल में तो जैसे ये 0.6 है, इसके ऊपर बार है। तो अगर यहाँ पे जैसे नॉर्मल होता है तो नॉर्मल केस में तो क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल केस में करते हैं जैसे 0.6 हुआ, नॉर्मल केस होता है तो इसको हटाते हैं तो 10 लिख देते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ पे भी ये 10 इस तरीके से बार होता है उसको हटाते हैं तो यहाँ पे 9 आ जाता है। अगर मैं इसको बार को हटा दूँ, बार को मुझे डिलीट करना है तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये बराबर है इसके, और ये जो वैल्यू है ये बराबर है आपके इसके। तो आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि इसको करते कैसे। अब आगे देखते हैं हम हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ये आपको मैंने फंडामेंटल्स क्लियर कर दिए। तो जब ये 6 है और ये आपका 7 के ऊपर बार 8 के ऊपर बार, तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो जब इसको हटाएंगे तो ये 6/9 हो जाएगा, ये 7/9 हो जाएगा और ये 8/9 हो जाएगा। अब ये सिंपल भिन्न बन गई, इसको हम जोड़ लेंगे। चूँकि इसके जो हर है समान है तो इस जगह पे नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर जोड़ दिया जाएगा 6 6 धन 7 धन 8। इनको हम टोटल कर लेंगे, 6 और 7 13 13 और 8 21 हो जाएगा, 21/9। जब इसको इससे भाग देंगे तो यहाँ पे जैसे भाग दे के दिखा देता हूँ आपको मैं। 9 दूने 18, 3 बचेंगे। ये छोटा है तो इस वजह से यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 3 27, फिर 3 बचेंगे और इस तरीके से ये 3 3 3 आता जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये 2.333 है, तो इसका 3 के ऊपर बार लगा के शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 0.01 बटा 0.1 धन 0.1 बटा 0.01 का योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है 10.11, ऑप्शन बी दिया है 10.10, ऑप्शन सी दिया है 1.10 और ऑप्शन डी दिया है 11.10। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ एक्स्ट्रा में कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है उनको इंडिविजुअली पढ़ा जाता है, उनको एक एक करके पढ़ा जाता है। कभी इस तरीके से नहीं बोल देना कि 10.11, ये गलत हो जाएगा। तो अपने प्रश्न पर लौटते हैं। इस संख्या को मैंने उतार लिया है। यहाँ पे आपको सिर्फ दशमलव के बाद अंकों की गिनती करके
शून्य के साथ खेलना है और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पे मैं 1 के बाद 2 जीरो लगा दूँगा अगर शून्य को हटाऊँगा। यहाँ पर चूँकि एक ही था अंक, तो इस जगह पे 1 जीरो। यहाँ पर 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो पहुँच जाएंगी, और जब यहाँ पर 1 अंक था तो इसलिए 1 जीरो, और पीछे वाली जीरो को काट देंगे इस तरीके से। तो ये आपका 0.1 हो जाएगा, और ये दोस्तों आपका 10 हो जाएगा, और इसका जो ओवरऑल योग है वो आपका 10.1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन बी है ये राइट हो जाएगा। प्रश्न 3 है 0.001 धन 1.01 धन 0.11 का मान है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1.013, ऑप्शन बी है 1.121, ऑप्शन सी है 1.111, और ऑप्शन डी है 1.101। दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अंकों को इस प्रकार से लिख लेंगे। जिससे हम इनका जब जोड़ करेंगे तो बड़ी आसानी होगी। एक की जिन्हें से ये समझ में ना आए वो यहाँ पे शून्य भी लिख सकते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो 1, जब इनको जोड़ेंगे तो 2, इसको जोड़ेंगे तो 1, दशमलव के नीचे दशमलव, और ये हो जाएगा 1। तो 1.121 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यदि 0.001 धन 1.01 धन 1.001 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1.03 गुणा 0.1 धन छोटा कोष्टक 1.11 भाग 0.1 धन x बराबर 1.4 गुणा 1/10 की घात ऋण का 1 है, तो x का मान है। ऑप्शन ए दिया है 0.991, ऑप्शन बी दिया है 0.758, ऑप्शन सी दिया है 0.919, ऑप्शन डी दिया है 0.785। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो 3 टर्म हैं इनको जोड़ लेता हूँ। तो इनका जोड़ क्या होगा, इस तरीके से आप करोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ये आपका इतना आ जाएगा। इसके बाद में ये माइनस का है, ये गुणा करने पर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो ये 103 ही होगा, और उसके बाद 1 2 3 दशमलव के बाद में इसका जो भाग है इसको देख लेते हैं बटे ये। तो ऊपर नीचे जो है 1 के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव यहाँ से हटकर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका 11.1 हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद में हम ये सॉल्व कर लिया प्लस x। इसको देखते हैं ये वाली चीज़ क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों कभी भी जैसे कोई टर्म है उसके ऊपर अगर माइनस का घात है तो वो संख्या बदल जाती है 1/, वो संख्या उस संख्या के व्युत्क्रम में। तो जब इसको हम नीचे लेके आएंगे तो जैसे ये है इस तरीके से ये दी हुई है संख्या, इसका ये घात दिया हुआ है, ये इसका ये संख्या इस तरीके से दी हुई है 10 की घात ये। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/10। अब जब हम इसको और सिंपलीफाई कर देंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10/1 बराबर 10। तो हमने जितने भी टर्म्स हैं उन सब की वैल्यू निकाल ली है। उस वैल्यू को इस समीकरण में हम पुट कर देंगे, और इसके बाद में हमें हमारे सारे के सारे आंसर्स क्या है मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने एक गलती से एक ज़्यादा एक लिख दिया, अब सब ठीक है। अब इसमें सबसे पहली संख्या लिखते हैं, ये पूरे का पूरा हम देखिए इस जगह पे हम लिखते हैं तो 2.012 माइनस
103 प्लस ये वाली संख्या ये 11.1 प्लस x प्लस 1.4 गुणा ये 10 आ जाएगा। ये तो x के बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो इधर से हम इसको दोनों को जोड़ते हैं, ये धन वाली संख्याओं को, तो ये आपका हो जाएगा 13 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपका 112 माइनस 103 बराबर इन दोनों का गुणा जब हम कर देंगे तो 14 हो जाएगा। x बराबर देखिए ये 14 माइनस इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसको हम यहीं पे घटा सकते हैं, तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये, जैसे इसको भी मैं आपको घटा के दिखा देता हूँ। तेरह दशमलव एक एक दो में से घटाना है आपको 0.103। इस घटाने को समझिए, 2 छोटा है 3 बड़ा है, यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गए तो आपके 9 बचेंगे। यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 13 आ जाएगा। अब 14 में से 13.009 घटाना है। इसको भी देखिए 3 जीरो लिख देते हैं इसके पीछे, जीरो लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस घटाव को समझेंगे तो यहाँ पे यहाँ से हासिल ली जाएगी, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 9 बचेगा। फिर यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा, यहाँ 9 बचे थे तो 9, यहाँ पे भी पहले से 9 बचे थे ऊपर 9, यहाँ पे 3 रह जाएंगे, 3 में से 3 शून्य, 1 में से 1 शून्य, तो ये आ जाएगा आपका 0.991। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 दोस्तों, ये एक दशमलव का योगफल है। इसका योग करना है इस पूरी संख्या का और बताना है कि उत्तर कौन सा है। सीधे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। संख्याओं को लिख लेते हैं। 4.44 है, 4 के नीचे 4, दशमलव को उसके पीछे लिख दें 4.04 ऐसे, 44.4, 44 को ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद 0.4 ऐसे, और फिर 444 इसको जोड़ दें। अपनी सुविधा के लिए लोग आप चाहो तो इसके पीछे जीरो भी लिख लो, जिससे आपको आसानी रहे। संख्या को जोड़ेंगे 4 और 4 8 हो जाएगा, ये 4 और 4 8 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 1 2 3 4 5, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 2 यहाँ जुड़ जाएगा, 6 और 4 10 हासिल 1। देखते हैं तो कोई भी ऑप्शन तीनों में से मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6, 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5 बट्टे 0.75 धन 0.52 का मान है। ऑप्शन दिए हुए, हम सीधे प्रश्न को ही सॉल्व करते हैं, ऑप्शन बाद में देख लेंगे कौन सा सही कौन सा गलत। इन दोनों का टोटल करेंगे तो इन दोनों का टोटल आएगा आपका 1.25, और ये जब इसको इसमें भाग देंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, और इसको इसमें से जब घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1.24। दशमलव को हटाया, 25 5 125, 25 चौक 100,
5 से जब इसको देंगे तो 0.8 बार चला जाएगा। 2.5 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 1.7। ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7, 2.33 गुणा 2.33 धन 0.33 गुणा 0.33 माइनस 0.66 गुणा 2.33 किसके बराबर है। यह ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम सीधे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न को अगर आप गौर से देखोगे तो इसको मैं 2.33 का स्क्वायर धन 0.33 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 0.33 गुणा 2.33 के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि 0.66 को मैंने 2 गुणा 0.33 के रूप में लिख दिया। अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इससे जब इसको कंपेयर करेंगे हम तो इसको हम लिख सकते हैं 2.33 ये किसके बराबर होता है, ये होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो इसको भी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये बचेगा आपका 4। तो ऑप्शन आपका सी ये है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, 1.66 गुणा 1.66 धन 0.66 गुणा 0.66 माइनस 1.32 गुणा 1.66 बराबर है। ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखें तो ये प्रश्न संख्या 7 की तरह ही तो है। और यहाँ पे जैसे ये है इसको मैं 2 गुणा 0.66 लिख सकता हूँ। तो उसी तरीके से मैं इसको सॉल्व कर दूँगा। 1.6 माइनस 0.66 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो 1 का होल स्क्वायर बनना, तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन 20। प्रश्न संख्या 9, 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 धन 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02 बटे 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 धन 0.04 गुणा 0.04 गुणा 0.04 का मान है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0.025, ऑप्शन सी है 0.25 और ऑप्शन डी है 0.125। दोस्तों इस प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर 1 का गुणा होगा 3 बार 1, इसका जो गुणा होगा नीचे वाली संख्या 4 चौक 16, 16 चौक 64। नीचे वाली संख्या में से 0.008 कॉमन ले देंगे। जब 8 कॉमन लेंगे तो इसमें से देखिए ये बचेगा, एक बार कट जाएगा 1/8, 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16, 4 बचे 8 5 40। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 10, 8.9 गुणा 8.9 गुणा 8.9 माइनस 3.7 गुणा 3.7 गुणा 3.7 बटे 8.9 गुणा 8.9 धन 3.7 गुणा 3.7 धन 8.9 गुणा 3.7 बराबर है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये इसको हम ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और ए क्यू माइनस बी क्यू का जो एक्सपेंशन है वो ये होता है। अभी आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे करना है, तो इसी तरीके से हम इसको कर देंगे। तो इसको हम ए मान लिया, तो एक में जो ए माइनस बी आ जाएगा माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में आएगा जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ए बी। इस तरीके से नीचे वाली संख्याओं को दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये से कट जाएगा, इसका एक घटाव बाकी रह जाएगा। 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बच जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 में से 3 जाएंगे तो 5, तो 5.2 आपका आंसर भी आ जाएगा। प्रश्न संख्या 11, ये आपको टर्म दिया हुआ है, इसका सरलीकृत मान पूछा है। ऑप्शन दिए हुए, ए दिया हुआ है आपका 10, बी दिया है 9, सी दिया है 8 और डी दिया 7। तो इसको जब अब हम देखेंगे तो ए स्क्वायर, ये माइनस में बी स्क्वायर वाला सिस्टम इसमें बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो एक्सपेंशन होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इसी एक्सपेंशन को मैं इसका लिख देता हूँ। तो ये 4 एक कोष्टक में इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। इसमें तो मैंने इनको जोड़ दिया और दूसरे कोष्टक में मैं इनको घटाऊंगा। देखो इसमें मैंने इनको घटाऊंगा, ठीक है। और दशम नीचे 9/4 तो है ये। आगे के स्टेप में क्या होगा, इनको जोड़ो तो 7 और 3 10 की यहाँ से ले एक जुड़ जाएगी, 5 और 5 10 की यहाँ से ले एक जुड़ जाएगी, इधर ये हो जाएगी 5 और 5 10, ठीक है। अब इस कोष्टक में इसको घटाया है तो 7 में से 3 गए तो 4 बचे, ठीक है। 4 लिख दिया। यहाँ पे क्या है कि 4 छोटा है 5 से, तो यहाँ से एक हासिल लेके 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे। ये अब देखो ये 0.94 से 0.94 कट जाएगा, ये बराबर में 10 आ जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 12 है, 2.6 का गुणा करना है हमको 0.91 से। तो देखिए ऑप्शंस देखिए, तो ये दोनों ऑप्शन सी और डी तो वैसे भी नहीं होंगे, ऑप्शन ए और बी होंगे। ए और बी में से भी देखेंगे तो अगर आपका 2.6 का गुणा इससे करोगे तो ये थोड़ा सा कम होगा ना कि इतना ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आप डायरेक्टली ए लगा सकते हो, लेकिन हमको ना स्टेप पूरा करना चाहिए जिससे कि हमें पूरी क्लैरिटी आ जाए क्या सही क्या गलत। तो देखो एक इन दोनों का हमने गुणा करते हैं, 6 1 से गुणा करोगे तो ऐसे 26 का 26 आ जाता है। फिर 9 9 9 पन्ना 45, 9 6 54, 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 6 6 3 2 1 2 3 1 2 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न वही कॉन्सेप्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित है। चूँकि मुझे सारे क्वेश्चंस कराने हैं इसलिए मैं हर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे की हेल्प के लिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, चाहे आपको बोरिंग लगे, लेकिन मुझे सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने ही करने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे और इसका एक्सपेंशन डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। ए माइनस बी और दूसरे में ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी बटे 0.654, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो ये 4, ये आपका 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 7 और इसमें से 6, इस तरीके से इसको जब टोटल करेंगे तो ये 10, ये फिर से 10 और ये फिर से 10 हो जाएगा और ये 3 के बाद इसको दशमलव लगा दिया जाएगा, ये एक बार जाएगा और ये इसका एक आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यह 17.28 डिवाइडेड बाई प्रश्न चिन्ह बटे में 3.6 गुणा 0.2 बराबर 2। तो ऑप्शन दिए हो, ए ऑप्शन 120, बी ऑप्शन है 1.20, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 0.12। देखिए दोस्तों इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। माना जो प्रश्न चिन्ह है इसके बराबर x है, ये मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका 17.28 बटे, अब ये जो संख्या है इसके बटे वाली वो भी नीचे चली जाएगी x, ये गुणा आएगा आपका 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 बराबर 2। इसको गुणा कर लेते हैं तो ये x बराबर ये 17.28 बटे ये जो संख्या है ये आ जाएगी आपकी दोस्तों, ये आपका 17.28, इसका जो गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 6 24 की 4 हासिल 2, अब ये आएगा 4 दूनी 12 और 2 14।
1 2 2 पॉइंट लगा के यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये भाग देते हैं हम 1728 को भाग देते हैं 144 से, तो भाग देंगे तो एक बार जाएगा 144, 12 में से 4 गए 8 बचे, 6 में से 2 गए 8 बचे, 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2, ये आपका आ जाएगा 12 और आंसर x इक्वल टू 12। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 मान ज्ञात कीजिए। ये दशमलव का आपका डिवाइड है, यहाँ पे यह है 37.18 डिवाइडेड बाई 3.6। ऑप्शन दिए हुए 9.8, ऑप्शन बी है 9.66, ऑप्शन सी है 10.33 और ऑप्शन डी है 11.6। देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, तो इसको तो सिंपल भाग ही तो है ये, तो इसको भाग को पहले तो ये दशमलव का झंझट समझ लो। देखो ऊपर क्या है, दशमलव 2 अंकों के बाद है, नीचे 1 अंक के बाद है, तो इससे क्या होगा, ये दशमलव इस दशमलव को कैंसिल कर देगा, लेकिन इधर 1 बढ़ा देगा, ठीक है, एक साइड इधर कर देगा बस। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे इसको कभी आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया है, समझे नहीं, ये ऊपर नीचे जैसे ये था ना, ये अब ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दोगे तो कोई इसमें फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसे 10 से गुणा होगा तो ये इधर पहुंच जाएगा और ये पूरा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग देख लो, भाग आपको समझा देता हूँ। देखो 36, अब इसको भाग दूंगा मैं, तो देखो सबसे पहले तो एक बार जा रही है, ठीक है, तो ये 36 हो गया, 7 में से 6 गए तो 1 बचे, 1 मैंने उतारा लेकिन ये फिर भी छोटा है, तो यहाँ पे भाग टूटी बिंदी आ जाएगा, फिर भी छोटा पड़ रहा, तो जैसे दशमलव उतारेंगे तो दशमलव हम यहाँ पे लिख देंगे, और 3 तरह का 9 यानी कि 3 बार जाएगा। ये आपका 3 छंक 18 की 8, हाथ ले 1, 3 तरह का 9 और 1 10, ठीक है, घटाएंगे तो देखिए 0 ये 100। इससे अब ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे मिल चुका है। आगे तो ये ऐसे होगा, इस तरीके से नंबर आएगा, तो वो 2 का 3 बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से। लेकिन आपको जब आपका आंसर मिल गया तो आपको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि और बाकी के किसी में तो 10 के बाद में कुछ है नहीं। इस तरीके से प्रश्न संख्या 16 देखिए, यदि 547.527 बटे 0.0082 का मान x है तो तो यह आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,47,527 बटे 82 का मान होगा। ऑप्शन ए दिया है x/100, बी दिया है 10x, सी दिया है 100x और डी दिया है x/100, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसको उतार लो, यूँ करते हो 547.527 बटे, ठीक है, इसको उतार लिया। अब इसमें गुणा, देखो सबसे बड़ा दशम चिन्ह किधर है, दशमलव के बाद संख्या के सिवा 1 2 3 4, यानी कि इसको 10,000 से आप गुणा कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। अब ये जो संख्या है ये किसके बराबर है दोस्तों, ये बराबर है आपकी x के, ठीक है कि नहीं, ठीक। प्रश्न संख्या 16, यदि 547.527 बटे 0.0028 का मान x है तो 5,47,527 बटे 82 का मान होगा। ऑप्शन ए दिया है x/100, बी दिया है 10x, सी दिया है 100x और डी दिया है x/100, ठीक है। तो सबसे पहले इस संख्या को उतार लो, तो ये हो जाएगा आपका 547.527 बटे 0.082, ठीक है। इसको मैंने उतार लिया। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि देखो दोस्तों, इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, इस वाली संख्या में। तो इस वाली संख्या में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं ऊपर की संख्या में 1,000 से गुणा कर दूँ तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऊपर का 5,47,527 बन जाएगा। और नीचे वाली संख्या में अगर मैं आपका 10,000 से गुणा कर दूँ तो 4 जीरो इधर पहुँचाना है, तो इसको ये हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो संख्या है ये हम जानते हैं किसके बराबर है, x के बराबर है, और ये वाला जो मान हमको ये लेके आ गए हम, तो ये जब इसको देखेंगे तो यहाँ 0 से 0 काट देंगे, 1 2 3, तो ये यहाँ पे 1/10 बचेगा, तो यहाँ पे x/10 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 547.5
दशमलव नहीं, 5,47,527/82 के बराबर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें।